अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में हम पारा 9 के 5वें रुकू की मश्क करेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। वक़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन अतज़रु मूसा वक़ौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि वयज़रक वआलिहतक। क़ाल सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम वनस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून। बा पर क्योंकि तशदीद थी तो हमने इसमें एक किस्म की सख्ती की, क्योंकि तशदीद वाले हरूफ को हम एक बार अपने से पीछे वाले हरूफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं और एक बार अपनी हरकत के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। तो हमने इसको एक बार पढ़ा र बा ज़बर बा रब्बा। दो बार पढ़ने की वजह से तशदीद के क़ायदों के मुताबिक हमने इसमें एक किस्म की सख्ती की है। और यहाँ है हमारा हुरूफ़ मद्दार। हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है। हमज़ा दूसरे कलमे में मीन्स हुरूफ़ मद्दा एक अल्फाज में है और हमज़ा दूसरे अल्फाज में है। अगर ऐसा हो कि दोनों डिफरेंट अल्फाज में है तो इसको हम मद मुनफ़सिल कहते हैं। इस वाले मद को, जो ये नून अलिफ ज़बर ना पर मद लगा हुआ है, इसको हम मद मुनफ़सिल कहेंगे। और पढ़ने का तरीक़ा इसको यह है कि 2.5 अलिफ की मिक़दार के बराबर हम इसको खींच कर पढ़ते हैं। इसीलिए मैंने इसको पढ़ा रब्बना रब्बना। या साकिना से पहले क्योंकि ज़बर है, जब या साकिना और वाव साकिना से पहले ज़बर हो तो या साकिना और वाव साकिना हमारी हुर्फ़े लीन कहलाती हैं। पढ़ने का तरीक़ा इसको यह है कि इस्लाम या ज़बर लई को हम नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करते हैं, इसीलिए हमने इसको पढ़ा है अलैना। रा वाव दो ज़बर रऊँ, क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ या वाव मीम नून में से वाव आ रहा है। जब ऐसा हो तो फिर वहाँ पर हमारा यौमन का क़ायदा, क्योंकि या वाव ज़बर याउ मीम नून मन यौमन, क्योंकि यौमन का क़ायदा ये इसलिए कहलाता है क्योंकि तनवीन नून साकिन के बाद या वाव मीम नून इन हुरूफ़ के आने की कंडीशन में ही यह क़ायदा जारी होता है। किस चीज़ का क़ायदा जारी होता है? इस रा वाव दो ज़बर रौं के जॉइंट पर इख्फ़ा भी करेंगे और गुन्ना भी करेंगे। इसको हम इदगाम नाक़िस का क़ायदा भी कहते हैं और हम इसको यौमन का क़ायदा भी हम इसको कहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर किया है सबरौं। मीम या ज़िर मी, या साकिन से पहले ज़ेर है। यहाँ या साकिना से पहले ज़बर था तो हुर्फ़े लीन था, यहाँ या साकिना से पहले ज़ेर है तो हुरूफ़ मद्दा है। हुरूफ़ मद्दा को पढ़ने का तरीक़ा क्या है कि एक अलिफ़ की मिक़दार के बराबर हम इसको खींच कर पढ़ते हैं। वहीं हुर्फ़े लीन को नरम आवाज़ के साथ हमने क्या किया था? जल्दी अदा किया था। हमने इसको पढ़ा मुस्लिमीन। यहाँ वाव साकिन, मैंने जैसे यहाँ पढ़ते हुए आपको बताया कि या साकिना और वाव साकिना से पहले ज़बर हो तो या साकिना और वाव साकिना हमारी हुर्फ़े लीन कहलाती हैं। यहाँ पर हम आइन वाव ज़बर आउ को नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे, इसलिए हमने इसको पढ़ा फिर औना। और आइन की अदायगी क्योंकि हलक़ से होती है इसलिए हमने इसको पढ़ा औना। इसके बाद देखिए वहीं यहाँ लियुफ़सिदू के दू को हमने एक अलिफ़ के मिक़दार के बराबर खींचा है, जबकि यहाँ पर वाव साकिन से पहले पेश है। तो इस को फ़र्क को समझिए कि कहाँ वाव साकिन से पहले ज़बर होने पर हमें नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करना है, तो वाव साकिन से पहले पेश होने पर हमें एक अलिफ़ के मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ना है। दाल वाव पेश दू को लियुफ़सिदू, दोनों एकदम एक दूसरे के अपोजिट क़ायदे हैं। कहीं एक जगह हमें नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करना है तो एक जगह हमें एक अलिफ़ के मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हुरूफ़ मद्दा है, लेकिन हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा सेम कलमे में है, यानी जिसमें हमारा हुरूफ़ मद्दा आ रहा है उसी अल्फाज में हमारा हमज़ा आ रहा है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि 4 अलिफ़ की मिक़दार के बराबर हुरूफ़ मद्दा वाले हुरूफ़ को खींचना है। नून अलिफ़ ज़बर ना, इस ना को हम 4 अलिफ़ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और इसका नाम क्या है? मद मुतस्सिल मद, वाजिब बामानी अहम। तो इसमें फ़र्क है कि इसमें हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में था तो इसमें इसी कलमे में है। इस कलमे की कंडीशन है मद मुतस्सिल मद वाजिब बामानी अहम है और 4 अलिफ़ की मिक़दार के बराबर हम इस ना को खींच कर पढ़ेंगे। सेम वही मद हमारा निसाहुम के आ पर पाया जा रहा है, इसीलिए हमने इसको पढ़ा अबनाहुम वनस्तहयी निसाहुम। आगे देखिए
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقین۔ زبر زیر پیش کی حرکت کا بھی خاص دھیان رکھیے کہ زبر زیر پیش کی حرکت کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، جیسے قاف زیر قی، با زبر با، میم پیش مو، ای قی با مو، اس میں ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آواز ہماری تھوڑی سی بھی مجھول نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایسا کب ہوگا؟ جب ہم قاعدوں میں مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے، تو ہماری اس بات پر بہت ہی زیادہ اچھی پکڑ بن جاتی ہے کہ کہاں ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے، کہاں نہیں پڑھنا۔ اور الگ الگ جب ہم قاعدوں کو جانتے ہیں صرف، تو ہمیں ایسا لگتا ہے اٹ از سو مچ کمپلیکیٹڈ، لیکن جب ہم ان کو لرن کر لیتے ہیں تو وہ ہمارا بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ اور قرآن شریف کا تو یہ میجک ہے کہ آپ اس میں تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کو سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا۔ یہاں پر حمزہ ساکن ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور اگر الف خالی نہ ہو تو وہ حمزہ ہے۔ اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں ساکن کس حروف کو کہتے ہیں؟ جس پر جزم سکون ہوتا ہے، اس پر جزم سکون ہے تو یہ ہماری حمزہ ساکنہ بنی۔ اور حمزہ ساکنہ کا کیس یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں ہمیشہ ہمارا جھٹکا ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ تأتینا جئتنا۔ یہاں پر بھی حمزہ ہے، حمزہ پر جزم سکون ہے، اور حمزہ پر جب جزم سکون ہوتا ہے تو حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں ہمیشہ جھٹکا ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا تأتینا جئتنا۔ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ اس چیز کو سمجھیے، یہاں نون ساکن ہے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا آئیں تو حروف اخفا ہمارے کون کون سے ہیں؟ حروف اخفا ہمارے 15 ہوتے ہیں، ہم اپنے نورانی قاعدے کی پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اخفا والے قاعدے میں تا تا جیم، دا دا زا، سین شین صاد ضاد، طا ظا، فا قاف کاف، یہ سب ہمارے حروف اخفا ہیں۔ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئیں تو ہمیں وہاں پر ایک قسم کا ٹھہراؤ کرنا ہوتا ہے، اخفا کا قاعدہ جاری کرنا ہوتا ہے۔ اخفا بنایا خفیہ ورڈ سے، تو وہاں پر فینظورا، اس ٹھہراؤ کو ہم اخفا کرنا کہتے ہیں۔ یہ ہوتا تو ہے نون ساکن پر، لیکن ہوتا ہے نیکسٹ حروف کی بنا پر کہ نیکسٹ حروف ہمارا کیا ہے، تو نیکسٹ حروف ہمارا حروف اخفا میں سے ہے، اسی لیے ہم نے فین پر ایک طرح کا ٹھہراؤ کیا۔ تو اس طرح سے اخفا کے قاعدے یاد کرنے کے بعد ہمیں اخفا کے قاعدوں کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کہاں تنوین اور نون ساکن پر ہمارا اخفا کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ یہ رکوع ہمارا کافی چھوٹا تھا، یہیں پر ہمارا 5واں رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ رکوع میں، جب تک کے لیے جزاک اللہ خیرہ۔ مجھے بھی رکھیے اس بابرکت مہینے میں اپنی دعاؤں میں یاد، اور جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔